आज के वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कभी प्रारंभिक साधना या मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। इस असीम संभावनामय मन को पूर्णता देने में प्रत्याहार योग की विशेष योगदान है। इस सीरीज की तीसरी भाग में वैराग्य की चर्चा आई, जिसकी पालन ना होने से किस तरीके से अनियंत्रित इंद्रियात्मक अनुभूति मन को सत्य से दूर, आनंद से दूर ले जाता है और किस तरीके से अंत में केवल दुख ही बच जाता है, यह हम देखते हैं। आज हम प्रत्याहार योग के एकदम प्रारंभिक प्रयोग के बारे में देखेंगे, मगर इसका पहले महर्षि लोग प्रत्याहार योग के बारे में क्या उक्ति कर गए उसको देखते हैं। पतंजल सूत्र में दूसरी अध्याय के 54 नंबर श्लोक में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियानां प्रत्याहार। इसका मतलब है मनुष्य जब इंद्रियों को उसकी बाहरी विषयों से खींच के मुक्त करके चित्त के स्वरूप में, चित्त की स्वरूप को अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसको प्रत्याहार कहा जाता है। वास्तविक में प्रत्याहार का उद्देश्य ही है कि मन को विषयों से मुक्त करके ध्यान के लिए निमग्न करना, ध्यान में लिप्त करना। इसके द्वारा मन विषयों से मुक्त होता है तथा आत्मानुभूति होता है। ये बहुत ही सहज, सरल और संक्षिप्त वर्णन है पतंजलि योग सूत्र के इस श्लोक का। ठीक इसी प्रकार की बात भगवद गीता में भी की गई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरी अध्याय की 58 नंबर श्लोक में, यदा संहर्ते चायं कुर्मंगमीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जैसे कूर्म, कछुआ अपने अंग को, अपने कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को बाहरी जगत से खींच के उसके शेल के अंदर ले जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जब अपने मन को बाहरी जगत की तन्मात्रिक प्रभावों से खींच के मन के स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का चेष्टा करते हैं, तब वो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने के लायक बनते हैं। कठोपनिषद में भी यही बात की गई है। यह है नचिकेता और यमराज के बीच कथोपकथन, जो मृत्यु के रहस्य के बारे में है। उसमें भी प्रत्याहार योग की एक वर्णन आई। उसके दूसरी अध्याय की तीसरी बल्ले की 10 नंबर सूक्त में उल्लेख है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्। मतलब जब इंद्रिय विषयों से मुक्त होकर शांत हो जाते हैं, उसके साथ साथ मन भी शांत हो जाता है और बुद्धियों में कोई भी तरीके की विचार नहीं चलती, प्रक्रिया नहीं चलती, कोई तरंग उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि भी प्रशमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वो अवस्था परमागति के लिए उत्तम अवस्था है। उसी अवस्था से ही परमागति प्राप्त करने के लिए साधक आगे बढ़ सकता है। इन चीजों से हम लोग को पता चलता है कि ऋषियों ने, महर्षियों ने प्रत्याहार योग की गुणवत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए किस तरीके से इसको लोगों के सामने लाए, अलग अलग सूत्र दिए, श्लोक दिए, ताकि आम जनता भी इसको समझे और इसकी प्रयोग करे। देखिए, हर कोई इस भागता हुआ मन को थोड़ा आनंद और थोड़ा शांति देना चाहता है, थोड़ा शांत रखना चाहता है। और निद्रा और प्रमोदन मन को शांत करने की एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि निद्रा और प्रमोदन सभी इस पांचभौतिक जगत से उत्पन्न है। तो इसकी भी एक व्यक्तिगत, इसकी अपनी स्थूलता है, जो मन को थोड़ा देर के कारण भुलाए रख सकता है, कि मन को ऊपर जाने के लिए, मन की परागति के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों को प्रत्याहार योग की प्रयोग करनी ही पड़ती है। आप अगर अभी फ्री टाइम में है, संभव है, या बाद में जब भी संभव हो, इसको प्रैक्टिस करें। सर्वप्रथम अपना हाथ एल्बो से लेके यहाँ तक ठंडे पानी से धो लें, ताकि बॉडी थोड़ा कूल डाउन हो। घुटने से लेके पैर के उंगलियों तक दोनों पैर को धो लें। उसके बाद आप मुंह में थोड़ा पानी भर लें और आँखों में 12 बार आँख में पानी स्प्लैश करें, ताकि ये जो मुंह की रीजन ये भी ठंडा हो जाए। थोड़ा सा पानी हाथ में ले
कान के पीछे और गर्दन के पीछे थोड़ा टच करें ताकि बॉडी थोड़ा कूल डाउन हो जाए। इस अवस्था में शरीर थोड़ा पोंछ के आप एक शांत जगह में बैठे। सिंपल। कैसे बैठे? अगर संभव है तो पद्मासन में बैठे। पद्मासन में अगर आपके द्वारा संभव नहीं है तो भोजनासन में बैठे। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप सोफा में बैठे या सिंपल कुर्सी में बैठे, एक आरामदायक स्थिति में बैठे। और बैठने के बाद आपने जो उंगली है इसको इंटरलॉक कर ले, ऐसे गोद के ऊपर रखे और कुछ ना सोचे, सिंपल सीधा देखे और गर्दन को सीधा कर ले, पीठ को भी सीधा कर ले, बिल्कुल सीधा ऐसे। इस अवस्था में सामने की तरफ देखे, दीवार हो या जो भी हो, सामने की तरफ पलक ना झपकाए और धीरे 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 आँख को बंद करें। हड़बड़ा के बंद ना करें। आँख बंद करते समय उसका पहले आप श्वास ले लें, नॉर्मल श्वास, लेकिन आँख बंद करने के बाद आप चेष्टा करें कि 3, 4, 5 सेकंड तक श्वास ना ले ना छोड़े, एक कुंभक अवस्था में रहे। सिंपल। फिर धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करें। मन में आप फील करें कि आपको एक शांति अनुभव हो रहा है, आपको सामने शून्यता दिखाई दे रहा है और आप शांतिमय अवस्था में बैठे हैं। आपका मन इस क्षेत्र में केंद्रित होगा। आँख बंद है तो आपका आँख कुछ देख नहीं रहा है, कर्ण कुछ सुनने की चेष्टा नहीं कर रहा है, मोटर ऑर्गन या हाथ, पानी, ये भी बंद है। जो पाद है इसको भी आप इंटरलॉक कर लिए है पद्मासन में या भोजनासन में, तो ये कर्मेंद्रिय का भी कोई प्रभाव आपके शरीर में नहीं है। आपका जीभ जो है ये भी मुंह के अंदर क्लोज है। बस आप चुपचाप इस जगह में केंद्र करके मन को शांत करके चुपचाप बैठे। आपको सोचने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अनावश्यक ज़्यादा बड़ा श्वास ना ले, ना ही अनावश्यक ज़्यादा बड़ा श्वास छोड़े। हल्का श्वास ले, हल्का छोड़े, लेकिन धीरे धीरे लेते रहे और कुछ ना सोचे, सिंपल बैठे रहे। सिर्फ इस रीजन में आप फील करने का चेष्टा करें कि शून्य ब्रह्मांड में जैसे अंतरिक्ष को फील होता है, स्पेस को फील होता है, आपको स्पेस फील हो रहा है इस अवस्था में। कुछ ना सोचे, कुछ देर तक इस अवस्था में रहे जब तक आपको मन करे। उसके बाद धीरे 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 आँख खोले, हड़बड़ा के ना खोले, सीधा देखे। फिर आप उठ जाए। कोई भी इंसान ऐसे थोड़ा देर बैठेगा जो पहले कोई भी योग की प्रैक्टिस नहीं किया, उसको आनंद आएगा, महसूस करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं कि एक प्रारंभिक प्रयोग है प्रत्याहार को अनुभूत करने का। ये आपके मन को पूर्णता नहीं दे सकता, ना ही ये आपके मन को परागति तक पहुंचा सकता है, लेकिन एक प्रारंभिक प्रयोग है इस शारीरिक बंधनों से मन को खींच के ऊपर लेने का। लेकिन आप जब कोई उच्च कर्म की साधना पद्धति सीखेंगे, साधना करेंगे सिद्ध इष्ट मंत्र के जप के साथ, तब आपकी मन प्रत्याहार की परिपूर्णता को समझ सकता है और उसके अनुरूप होके मन को पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। इसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा दिया गया राजाधिराज योग साधना सर्वोत्तम कोटि के साधना है इस दुनिया में, जो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आम जनता के उन्नति के लिए, आम जनता की प्रोग्रेस के लिए इसको फिर से इस धरती पे लाए, जो प्राय लुप्त प्राय हो गया था। आप लोग कोई भी आनंद मार्ग के सन्यासिनियों से मिलके, आचार्यों से मिलके इसको निःशुल्क सीख सकते हैं तथा ध्यान योग क्रिया के द्वारा अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के हर आयाम में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।